बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉप लेक्चर में हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर तो इसका कॉमन नेम है। मैं बात करने लगा हूं द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम हो गया। केमिस्ट्री में इसका जो केमिकल नेम है स्टूडेंट्स, केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम क्लोरो, मैं लिखे देता हूं, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। स्टूडेंट, टी से कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। स्टूडेंट, इसका एक और नाम भी है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड और स्टूडेंट क्लोराइड। तो इन दोनों नामों से हम याद रखते हैं किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। तो बहरहाल कॉमनली बड़ा सिंपल सा जो इसका नाम, हम ब्लीचिंग पाउडर भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड साल्ट। जो ब्लीचिंग पाउडर है ये मिक्स्ड साल्ट की एक टाइप। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन ये उठता है कि सर मिक्स्ड साल्ट क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, दो साल्ट्स व्हिच कंटेन मोर देन वन एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। स्टूडेंट, एसिडिक रेडिकल वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो और बेसिक रेडिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो कहना ये चाहता हूं कि जो मिक्स्ड साल्ट्स हैं उनमें एक से ज्यादा या तो एसिडिक रेडिकल होता है या एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपके सामने लिखूं तो फार्मूले में हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, CaOCl। OCl स्टूडेंट आपको पता है कि क्या कहलाता है? हाइपोक्लोराइड, और साथ में स्टूडेंट Cl। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मैंने अभी आपसे कहा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये मिक्स्ड साल्ट की एक टाइप है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा या तो एसिडिक रेडिकल मौजूद है या बेसिक रेडिकल। तो स्टूडेंट, अगर हम इसको जरा एक्सपेंड करके लिखें तो इसका फार्मूला कुछ ये बनता है, दैट इज OCl और C। स्टूडेंट, अगर आप इस फार्मूले में गौर से देखें तो जो कैल्शियम है इट इज बेसिक रेडिकल +2, और स्टूडेंट जो OCl है दैट इज -1, और स्टूडेंट यहां पे भी क्या है? -1। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास दो क्या मौजूद हैं? एसिडिक रेडिकल्स, और एक इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या मौजूद है? बेसिक रेडिकल। तो चूंकि इसमें एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल मौजूद है, दैट इज व्हाई वी कंसीडर्ड ब्लीचिंग पाउडर इन द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड साल्ट। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज येलो व्हाइट पाउडर। इसकी जो अपीयरेंस है वो येलो व्हाइट पाउडर की तरह की है, येलो व्हाइट पाउडर है। और फ्रेंड याद रखिएगा कि इसमें होती है क्या जी? स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, यानी इसकी में जो स्मेल है ये क्लोरीन की तरह की है। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर।
आज के लेक्चर में जो बात हमने डिटेल से स्टडी करनी है वो है प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए पढ़ते हैं प्रेपरेशन। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर, मैंने भी आपसे बात की, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय, ब्लीचिंग पाउडर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। जब आप क्लोरीन का एक्शन करवाते हैं, और क्लोरीन क्या है, Cl2, किसके साथ, ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्टूडेंट, स्लेक्ड लाइम को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, यानी CaOH ट्वाइस। तो बात ये तय हुई कि जब आप क्या करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं स्लेक्ड लाइम के साथ, तो इसके रिएक्शन से जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। अब इन दोनों का रिएक्शन कैसे करवाते हैं, तो मैंने आगे जिक्र किया है यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी आप इन दोनों का रिएक्शन करवा के जो ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है इन दो मेथड से। इनमें सबसे पहले है स्टूडेंट हेसन-क्लेवर्स मेथड, और स्टूडेंट याद रखिएगा जो हेसन-क्लेवर्स मेथड है दैट इज ओल्डर मेथड, यानी स्टार्ट में हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल करते थे। और दूसरे नंबर पर है बेकमैन्स मेथड, और स्टूडेंट ये जो मेथड है दैट इज मॉडर्न, यानी आजकल जो हम ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं वो इस मेथड से तैयार किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये जो हेसन-क्लेवर्स है या बेकमैन्स है, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, और उन्होंने अपने नेम से ही इन मेथड का नाम भी प्रपोज कर दिया। स्टूडेंट, अब इन दोनों मेथड में क्या बात है, द रिएक्शन इन बोथ द केसेस विल बी, याद रखिएगा कि इन दोनों केसेस में बनता ब्लीचिंग पाउडर है, और दोनों में जो होने वाला रिएक्शन है वो क्या है, सेम। और वो रिएक्शन क्या है कि जिसमें स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ एट अबाउट 40 डिग्री सी, 40 डिग्री सी पे तकरीबन ये रिएक्शन होता है, और इसके नतीजे में जो हमारे पास चीज बचती है दैट इज कैल्शियम का ये साल्ट, यानी ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट, ये जो इसका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है ना, दैट फार्मूला वाज प्रपोज्ड बाय ऑर्डलिंग, एक साइंटिस्ट था, इन 1861, यानी 1861 में ये फार्मूला प्रपोज किया था किसने, ऑर्डलिंग ने, जिसे आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, दोनों केसेस में जनरल रिएक्शन ये सेम होता है। अब आइए जरा डिटेल से पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से किस अपरेटस में प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हेसन-क्लेवर्स मेथड। जी स्टूडेंट्स, हेसन-क्लेवर्स मेथड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें ये बात डिस्कस करेंगे कि हेसन-क्लेवर्स मेथड में कौन सा अपरेटस यूज होता है और उस अपरेटस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और देन हम उस अपरेटस के जरिए से स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन का रिएक्शन करवा के ब्लीचिंग पाउडर को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट, द अपरेटस यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड में जो अपरेटस यूज होता है स्टूडेंट वो किस पर कंसिस्ट, मुश्तमिल होता है, किसके ऊपर स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा, 4 to 8 iron cylinders placed one above the other horizontally, यानी इसमें हम आयरन सिलेंडर यूज करते हैं, कितने स्टूडेंट, 4 to 8, और वो जो आयरन सिलेंडर्स हैं वो हॉरिजेंटली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कैसे, मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो सिलेंडर्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जुड़े होते हैं, एंड प्रोवाइडेड विद स्टिरर, और आपने इसको प्रोवाइड किया होता है किसके साथ, स्टिरर के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में आपको ये एक टावर नजर आ रहा है। इस टावर में हमारे पास 4 to 8 क्या मौजूद होते हैं, सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सिलेंडर्स हैं ये सिलेंडर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं थ्रू दिस रॉड। अब दो बातें हो गई, यानी ये रॉड के जरिए से सिलेंडर्स आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सिलेंडर हैं ये सिलेंडर स्टेशनरी नहीं होते, बल्कि ये सिलेंडर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और जो चीज इन्हें मूव करवाती है उस चीज को हम नाम देते हैं रोटेटिंग शाफ्ट का, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन सिलेंडर्स के अंदर लगे होते हैं ब्लेड्स, देख सकते हैं आप,
इन सिलेंडर्स के अंदर लगे होते हैं ब्लेड। स्टूडेंट्स ये ब्लेड भी स्टेशनरी नहीं होते, ये ब्लेड भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये जो ब्लेड हैं ये ब्लेड काम कर रहे होते हैं किसके तौर पर, स्टेरर के तौर पर। स्टूडेंट एक और बात जरा इसमें देखें, इस सिलेंडर में जो टॉप पर, इस डायग्राम में जो टॉप पे सिलेंडर है यहां पे एक हुपर है। स्टूडेंट ये हुपर क्या चीज है, दैट इज द इनलेट फॉर स्लेट लाइम, यानी इस अपरेटस, इस प्लांट के अंदर जो स्लेट लाइम ऐड की जाती है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट, यानी सबसे पहले सिलेंडर के ऊपर से क्या की जाती है, ऐड की जाती है। स्टूडेंट साथ ही इसमें एक और ट्यूब निकली है, एक एग्जॉस्ट पाइप निकला है, जिसके जरिए से हम इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली वेस्ट गैसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब स्टूडेंट कैसे रिमूव करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे अभी देखते हैं। स्टूडेंट अगर आप देखें तो इस सिलेंडर के बॉटम पर, यानी आखिरी जो इस प्लांट के आखिरी जो सिलेंडर है, इस आखिरी सिलेंडर की अपर साइड से हम इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं क्या चीज, क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि दो रिएक्टेंट हैं यहां पर, एक रिएक्टेंट है स्लेट लाइम जो कि अपर साइड से आ रहा है सबसे पहले वाले सिलेंडर से, और दूसरा रिएक्टेंट है क्लोरीन जो कि बॉटम वाली साइड से क्या करता है, जो कि दूसरा जो लास्ट सिलेंडर है वहां से हमारी क्लोरीन क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स इसकी वजह यह है कि हम दोनों रिएक्टेंट को एक डायरेक्शन में मूव नहीं करवा रहे, उसकी एक वजह, और एक दो और हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एक वजह यह है स्टूडेंट कि जो क्लोरीन है दैट इज इन गैसियस स्टेट, और आपको पता है कि गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह से ये अपवर्ड क्या करती हैं, राइज करती हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम सॉलिड मटेरियल है, तो जैसे ये ऊपर से आएगा जो क्लोरीन है ये बॉटम से अपवर्ड राइज करेगी और इनका आपस में रिएक्शन होके क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जरा स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि होता क्या है, ये जो बात मैंने भी आपसे एक्सप्लेन किया, अब इसको जरा देखते हैं। द स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन थ्रू अ हुपर। मैंने अभी आपको बताया कि हुपर क्या चीज है, दोबारा जरा देखिएगा, हुपर क्या चीज है जिसके जरिए से आप स्लेट लाइम को इन करते हैं इस प्लांट के अंदर, इन द अपर सिलेंडर एंड इज ट्रांसपोर्टेड, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेज दिया जाता है फ्रॉम वन सिलेंडर टू द अदर विद रोटेटिंग स्टेरर्स। तो मैंने आपसे पहले बात की कि यहां पे जो ब्लेड्स हैं ये काम कर रहे होते हैं किसके तौर पर, स्टेरर के तौर पर। स्टूडेंट अब ये तो आपने एक रिएक्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब बात करते हैं दूसरा रिएक्टेंट यानी क्लोरीन। तो होता क्या है कि क्लोरीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोएस्ट सिलेंडर। गौर कीजिएगा जो एंड पे मौजूद सिलेंडर है, अब चूंकि क्लोरीन की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, सिलेंडर राइजेस अप, ये अपवर्ड राइज करती है एंड रिएक्ट विद स्लेट लाइम टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, और ये रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब स्टूडेंट जब इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है तो जरा गौर कीजिएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हो गया, व्हिच इज कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट, आउटलेट यानी जिस रास्ते से कुछ मटेरियल बाहर निकलता है, आउटलेट इन द लोएस्ट सिलेंडर। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि अगर मैं आपको इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं तो जरा गौर कीजिएगा कि सबसे ऊपर वाले सिलेंडर में मौजूद जो हुपर है, इस हुपर के जरिए से इसमें इंट्रोड्यूस्ड होगा क्या, स्लेट लाइम। जो लास्ट हमारे पास सिलेंडर है यहां से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसको, क्लोरीन को। अब जैसे जैसे हमारे ब्लेड जो हैं वो मूव करते जाएंगे, हमारी रोटेटिंग शाफ्ट मूव करती जाएगी, होगा क्या कि अपर वाले सिलेंडर से सेकंड सिलेंडर पर मूव करेगी क्या चीज, स्लेट लाइम, और नीचे वाले सिलेंडर से अपर सिलेंडर पर मूव करेगी क्लोरीन। जहां पे जाके स्टूडेंट्स इनका आपस में कांटेक्ट होगा, ये मिक्स होंगे, इनके रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट्स ये जो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है, आप देख सकते हैं कि इस ब्लीचिंग पाउडर को हम जो लोअर सिलेंडर, जो एंड पर मौजूद सिलेंडर है, उस सिलेंडर में के इनलेट आउटलेट से हम इसे क्या करेंगे, एक बैरल, बैरल मैंने ड्रम के जरिए से इसे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। स्टूडेंट इस सारे प्लांट में जो एक बात रह गई कि सर हमें हर चीज की समझ आ गई कि हमने इनलेट से स्लेट लाइम ऊपर से ऐड कर दिया क्लोरीन, ये जो वेस्ट गैसेस का पाइप है ये क्या काम कर रहा है। स्टूडेंट इन वेस्ट गैसेस से दो चीजें हमारे पास यहां से निकलती हैं। हमने अभी पढ़ा कि जब स्लेट लाइम और क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में एक तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है, दूसरा वाटर।
स्टूडेंट ये जो वेस्ट गैसेस वाला आउटलेट है, जो वेस्ट गैसेस वाला एग्जॉस्ट पाइप है, इसके जरिए से एक तो अनरिएक्टेड क्लोरीन एग्जॉस्ट हो जाती है और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट यहां से जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है हम इसको भी इस एग्जॉस्ट पाइप के जरिए से क्या करते हैं, इस प्लांट से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हेजन-क्लेवर मेथड के जरिए से हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट सेकंड मेथड पर आ जाइए, यानी बेकमैन्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब स्टूडेंट इसमें भी वही सीक्वेंस होगा कि सबसे पहले हम प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसकी वर्किंग को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि इन दिस टावर, इस टावर में अ कास्ट आयरन, स्टूडेंट कास्ट आयरन एक आयरन की कमर्शियल फॉर्म है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट, जिनमें डोमिनेंटली कार्बन मौजूद होता है, यानी आयरन और कार्बन का जो अलॉय है। कास्ट आयरन टावर with the 8 horizontal shelves is used। तो स्टूडेंट सिर्फ इतने हिस्से को जरा गौर कीजिएगा कि ये मेरे पास क्या है, एक कास्ट आयरन का टावर। स्टूडेंट अगर मैं इसके इंटीरियर अंदर देखूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काउंट भी कर सकते हैं, यहां पे मेरे पास क्या है, 8 शेल्व्स मौजूद हैं, अलमारियां मौजूद। इनका क्या काम है जरा गौर करते हैं। अभी नेक्स्ट देखिएगा जरा, इन ईच शेल्व, हर शेल्व में क्या चीज होती है, देयर इज अ रोटेटिंग रैक। एक रोटेट करने वाला क्या है, रैंक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टावर में मौजूद 8 शेल्व्स हैं, 8 शेल्व्स में 8 रोटेटिंग रैक्स मौजूद हैं, यानी और ये जो रैक है ये बिल्कुल कॉम, कंघी की तरह है। जैसे कंघी के आगे पीसेस निकले हुए होते हैं, इसी तरह इन रैक्स के भी आगे क्या है, कॉम। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अ कॉम, कॉम की तरह क्या है, ये रैक्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा देखिए, अब ये जो दोबारा मैं आपसे अगर बात करूं तो 8 शेल्व्स हो गई। 8 शेल्व्स में मैंने इन रॉक्स, इन रैक्स को लगा दिया जो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये जो रैक्स है ये रोटेट करते हैं किसके जरिए से, जरा गौर कीजिएगा कि इस टावर के टॉप पर एक स्पिंडल लगा है जिसको हमने मोटर के साथ अटैच किया है। चूंकि मोटर जब मूव करेगी, मोटर चलेगी, तो ये स्पिंडल भी क्या करेगा, मूव करेगा, ये रैक्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। स्टूडेंट इस टावर में आपने दो और चीजें देखनी है। एक चीज, इस टावर के स्टार्ट पर बिल्कुल टॉप पर अगेन मैंने एक हुपर लगा दिया। स्टूडेंट ये हुपर क्या करता है, अगेन दिस इज द इनलेट फॉर स्लेक ड्राइंग। स्टूडेंट अगर आप इस प्लांट के बॉटम पर देखते हैं तो बॉटम पे जाकर के 2 इनलेट पाइप्स हैं। एक इनलेट के जरिए से मैं इसमें क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाता हूं और एक इनलेट के जरिए से मैं इसमें एयर को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। स्टूडेंट अगर आप टॉप पर देखें तो एक टॉप पर भी मौजूद एग्जॉस्ट पाइप है और मैंने लिख दिया कि इस एग्जॉस्ट पाइप के जरिए से वेस्ट गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। अब ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये वेस्ट गैसेस कहां से आती हैं और किस तरह से रिलीज होती हैं। जरा देखिएगा इसकी वर्किंग। अब क्या कहता है जी, अ मिक्सचर ऑफ हॉट एयर एंड क्लोरीन आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस से मुराद है बॉटम से। अब स्टूडेंट यहां पे एक बड़ा बेहतरीन सा एक कंसेप्ट आ गया। वो कंसेप्ट क्या आ गया, सर हमने पढ़ा कि रिएक्शन तो होना है स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन के दरमियान, तो सर ये जो आपने हॉट एयर का जिक्र कर दिया, इस हॉट एयर का क्या काम है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हम हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ये क्लोरीन को क्या करे, पुश्ड अप, यानी ये क्लोरीन को प्रेशर प्रोवाइड करे जिससे वो बॉटम से क्या करती है, अपवर्ड मूव कर जाती है। स्टूडेंट्स दूसरे नंबर, ये तो हमने बॉटम से इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर द स्लेक्ड लाइन इज पुश्ड डाउन। अब स्लेक्ड लाइन को हम पुश डाउन करते हैं, यानी इसको जो अपर हुपर है उस हुपर में ऐड करते हैं और ये अपर से जब नीचे आता है, रैक्स चुके कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, नीचे से क्लोरीन आ रही है, रैक्स मूव करते जाएंगे तो एक रैक से दूसरे पर और दूसरे पे तीसरे पर स्लेक्ड लाइन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब जब ये डाउनवर्ड जाएगा, आगे लिखा हुआ है बाय द रोटेटिंग रैक्स व्हाइल Cl2 राइजेस अप, और जो Cl2 है ये क्या करेगी, राइज अप कर जाएगी। जहां पे जाके स्टूडेंट ये दोनों आपस में मिलेंगे, इन दोनों के मिलने से वहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट होता क्या है कि द रिएक्शन बिटवीन द स्लेक्ड लाइम एंड क्लोरीन ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट क्या, इट प्रोड्यूसेस
ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और स्टूडेंट ये जो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हुआ है इसे हम क्या करते हैं, कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ टावर, इसको हम टावर के बॉटम में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट जरा दोबारा से जरा देखिएगा, मैं आपको सारा ये प्रोसेस दोबारा से जरा डेमोन्स्ट्रेशन इसकी देना चाह रहा हूं। जरा गौर कीजिएगा कि सबसे पहले हमारे पास ये टावर है, इस टावर में हमने बॉटम से एक इनलेट से क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवाया, एक इनलेट से हमने हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाया। अपर साइड पे जो हुपर मौजूद है, इस हुपर के जरिए से इसके अंदर हम ऐड करवा देते हैं स्लेक्ट लाइन। अब ये स्लेक्ट लाइन एक रोटेटिंग रैक से दूसरे पर, दूसरे पे तीसरे पर, क्योंकि ये रैक कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब नीचे से क्लोरीन आ रही है, जैसे इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, इनके रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो जाता है। स्टूडेंट जैसे ये ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है, हम क्या करते हैं, इस टावर के बॉटम पर, एंड पर हमने अगेन एक बैरल, एक ड्रम रखा है। इस ड्रम में हम क्या करते हैं, अपने इस ब्लीचिंग पाउडर को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब यहां पे ये हमारे पास प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पे क्वेश्चन एक आ गया, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हेजन-क्लेवर मेथड में, कि टॉप से आपका स्लेक्ट लाइन आया, बॉटम से आपकी क्लोरीन आई, इसकी क्या वजह है। अच्छा स्टूडेंट एक और बात, इसको वजह को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस टावर को देखें तो जो अपर साइड पे मौजूद एक एग्जॉस्ट पाइप है, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था कि ये वेस्ट गैसेस के लिए है, यानी यहाँ पे एक तो हॉट एयर निकल जाती है क्योंकि उसने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। दूसरे नंबर पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर वो रिलीज हो जाते हैं, और तीसरे नंबर पर जो थोड़ी बहुत अनरिएक्टेड क्लोरीन रह जाती है वो भी इस वेस्ट पाइप के जरिए से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, द अपरेटस वर्क, ये जो टावर है, ये जो अपरेटस है, वर्क किसकी बुनियाद पर, काउंटर करंट प्रिंसिपल, काउंटर करंट प्रिंसिपल की बुनियाद पे ये काम करता है। स्टूडेंट ये काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या है, जरा समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इंटरमिक्स टुगेदर, यानी जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करती हैं, स्लेक्ट लाइन अपर साइड से, क्लोरीन बॉटम से, और मिक्स होकर रिएक्ट करके आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को क्या कर देती हैं, प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट प्रिंसिपल। स्टूडेंट इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि द मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइन एंड क्लोरीन इज ब्रॉट अबाउट लिटिल लॉस ऑफ क्लोरीन, यानी मैक्सिमम इनका रिएक्शन हो जाता है और थोड़ी बहुत क्लोरीन की मिकदार क्या हो जाती है, वेस्ट, जिसे हम वेस्ट पाइप के जरिए से बाहर क्या कर देते हैं, सेपरेट निकाल देते हैं। स्टूडेंट अब ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया, लेकिन एक एहतियात जरूर करनी है। वो एहतियात क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर शुड बी, ये जो आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया है, दैट शुड बी पैक्ड इन क्लोज कंटेनर्स। इन ब्लीचिंग पाउडर को आपको चाहिए कि आप पैक करें किस में, क्लोज कंटेनर में। क्यों, ओपन में नहीं रखना, ओपन एयर में नहीं रखना, ओपन कंटेनर में नहीं रखना, आपने इसको पैक कंटेनर में रखना है। क्यों पैक कंटेनर में रखना है, ताकि क्या हो सके, टू अवॉइड लॉस ऑफ क्लोरीन, ताकि क्लोरीन का जो लॉस है उसको क्या किया जा सके, अवॉइड। सो एक्चुअली होगा क्या कि अगर आप इसको ओपन कंटेनर में रख देंगे ना, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये रिएक्शन कर जाएगा एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और रिएक्शन करने के बाद ये वहां से बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वहां से क्लोरीन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में कि क्लोरीन का अगर रिलीज हो जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से स्टडी किए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उम्मीद है कि आपको आज की बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए
और फ्रेंड्स जाते जाते एक बात जो मैं अक्सर आपसे शेयर करता हूं कि कभी भी किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो इसका सिला, इसका बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात आपको जरूर देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।